चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे तुम्हें तरक्की देकर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है। आपकी जिम्मेदारी। यू आर अंडर अरेस्ट। दोस्तों, पुराने दौर की हिंदी फिल्मों में आपने अक्सर एक एक्टर को अक्सर पुलिस वाले के रोल में देखा होगा। इनकी अदाकारी में ऐसा जादू था कि लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। जंजीर का पुलिस कमिश्नर सिंह हो या डॉन फिल्म का डीएसपी डिसिल्वा, इन कैरेक्टर को इन्होंने ऐसे निभाया कि इनकी टक्कर का फिल्मी पुलिस वाला आज तक बॉलीवुड में दूसरा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महान एक्टर इफ्तिखार अहमद के। 60 और 70 का दशक अभिनेता इफ्तिखार का हुआ करता था। इनके टक्कर का फिल्मी पुलिस वाला आज तक बॉलीवुड में दूसरा नहीं हुआ। आज इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के इस बेजोड़ एक्टर के करियर और इनकी दर्दनाक अंत की जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। दोस्तों, इफ्तिखार का जीवन काफी रोचक और संघर्षों से भरा हुआ था। 1920 को जालंधर में पैदा हुए इफ्तिखार अमीर खानदान से थे। इनका पूरा नाम सैयद इनायत इफ्तिखार अहमद शरीफ था, लेकिन बॉलीवुड में वो सुपर कॉप इफ्तिखार के नाम से ही फेमस हुए हैं। पिता कानपुर में नौकरी करते थे। ऐसे में एक्टर का बचपन इसी शहर में बीता। उनको गाने का भी शौक था और केएल सहगल के दीवाने थे। उन्हीं की तरह गायक बनने के लिए इफ्तिखार ने 20 साल में ही घर छोड़ दिया और कोलकाता आ गए। कोलकाता में वो उस जमाने के मशहूर कंपनी HMV में इंटरव्यू देने गए, तो वहां गायक कमलदास गुप्ता ने भी उनकी आवाज को सुनकर हैरान हो गए। कंपनी ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया और बतौर गायक उनकी प्राइवेट एल्बम भी रिलीज हुई थी। हालांकि कमलदास गुप्ता उनकी पर्सनालिटी से खासे प्रभावित थे। इसी वजह से इफ्तिखार को गायक के रूप में नहीं बल्कि अभिनेता के रूप में काम दे दिया। बस यहीं से फिल्म सुपर कॉप का करियर शुरू हो गया। तकरार फिल्म से इन्होंने करियर शुरू किया, जो साल 1944 में रिलीज हुई थी। इफ्तिखार जब मुंबई आए तो कुछ फिल्मों में साइड रोल करने के बाद उनके हाथ 1969 में फिल्म इत्तेफाक लग गई। इसी फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। पहली बार वो इस फिल्म में पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए थे। डायरेक्टरों को वर्दी में वो इतने जमे कि इसके बाद तो बॉलीवुड के सुपर कॉप बन गए। इतने बेमिसाल अभिनेता की मौत बड़ी दर्दनाक हुई। जब इफ्तिखार कोलकाता में थे तब उस समय उनकी बिल्डिंग में रहने वाली यहूदी लड़की हना जोसेफ से उनको प्यार हो गया था। दोनों ने शादी भी कर ली थी। बाद में हना ने अपना नाम बदलकर रेहाना अहमद रख लिया था। रेहाना ने 2 बेटियों को जन्म दिया, जिनमें से एक का नाम सलमा और दूसरे का नाम सईदा। साल 1990 की बात है, जब अभिनेता का करियर बहुत अच्छा चल रहा था तो अचानक बेटी सईदा की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में चेकअप करवाया गया तो सभी चौंक गए। सईदा को कैंसर हो गया था, जो तेजी से फैलता जा रहा था। इफ्तिखार सईदा को बहुत प्यार करते थे और उनके इलाज में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद भी बेटी की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। अभिनेता इफ्तिखार हर दिन अपनी बेटी को मौत के मुंह में जाते देखते रहते थे। 5 साल तक वो ऐसे ही बेटी को तड़पता हुआ देखते रहे। बेटी के दर्द को देखकर वो तकिया मुंह में छिपाकर रोया करते थे। 5 साल तक हर रोज बेटी की हालत देखते देखते तनाव और चिंता ने उनको भी अंदर से गंभीर बीमार कर दिया। साल 1995 में कैंसर से तड़प तड़प कर उनकी बेटी की मौत हो गई तो इफ्तिखार सदमे में चले गए और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि बेटी की मौत के 6 दिन के बाद उनको भी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। वहां कोई इलाज असर नहीं किया और 23 फरवरी को उनके शरीर को पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। बेटी के गम में डूबे इफ्तिखार फिर कभी उबर नहीं सके और बेटी की मौत के 1 महीने के बाद 4 मार्च 1995 को उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी महान अभिनेता इफ्तिखार अहमद की।